है और आप देख रहे हैं कि इस समय हम मेडिकल कॉलेज रजौरी में हैं और इस कोरोना महामारी में मेडिकल कॉलेज में कैसे बंदोबस्त हैं और कोविड पेशेंट जो हैं उनके लिए क्या क्या सुविधाएं हैं और क्या क्या कमियां हैं और हम क्या सहयोग मेडिकल कॉलेज रजौरी का कर सकते हैं ताकि इस महामारी से जल्द निपटा जाए। तो आपने देखा कि आज हम जब जहाँ पहुँचे तो हमारे बीच में हमारे यहाँ के मेडिकल स्टूडेंट और उनके साथ ही हमारे यहाँ के प्रिंसिपल महोदय भी और अन्य स्टाफ भी सारा था। और आपने देखा कि हम प्रशंसा करना चाहेंगे जिला प्रशासन का, यहाँ के जो डिप्टी कमिश्नर हैं, मेडिकल सुपरडेंट साहब हैं, चाहे वो प्रिंसिपल महोदय हैं और इनकी जितनी भी टीम है। बहुत कम समय में ये जो हमारा ऑक्सीजन प्लांट था जो कि 1000 लीटर कैपेसिटी पर मिनट का था, इसको बहुत जल्द इन्होंने चालू किया है और ये रनिंग हालत में इस समय। और आपने देखा होगा कि ये जो यहाँ पर फाउंडेशन भरी जा रही हैं, ये भी यहाँ पर 2200 लीटर पर मिनट का जो ऑक्सीजन प्लांट है ये लगाया जा रहा है। ये 3 फेज में होगा, 750 और उसके बाद 750 वगैरह। तो आपको ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि भाई एक हफ्ते के अंदर प्रयास रहेगा कि ये जो इनमें से फर्स्ट फेज का जो 750 लीटर का जो ऑक्सीजन प्लांट है वो शुरू हो जाएगा। और इसके अलावा भी आपने देखा कि जो सुविधाएं पहले इस मेडिकल कॉलेज में नहीं थी, अब वो सुविधाएं दी गई हैं। हमारे एलजी जो मनोज सिन्हा जी हैं, उनका जम्मू कश्मीर ड्यूटी प्रशासन और उनके जितने भी सहयोगी हैं वो दिन रात मेहनत और लगन के साथ काम कर रहे हैं, जिसका नतीजा है कि आज यहाँ पर 20 के करीब आईसीयू बेड हैं, वेंटिलेटर इससे भी ज़्यादा हैं और 150 के करीब ऑक्सीजन सपोर्टर बेड हैं। और इसके अलावा भी प्रशासन ने यहाँ पर अलग अलग जगह पर और भी ऑक्सीजन सपोर्टर बेड जो हैं वो रखे गए हैं ताकि जब भी कोई कोविड पेशेंट को परेशानी हो उसको ऑक्सीजन दी जाए। और एलजी मनोज सिन्हा जी ने जो स्टेप अभी उठाया और उनके दिशा निर्देश के अनुसार डिप्टी कमिश्नर राजौरी ने भी हर पंचायत में 5 बेड का एक क्वारंटाइन सेंटर जो है वो बना दिया है और 1 बेड जो है ऑक्सीजन सपोर्ट दे दिया है। इसके अलावा और भी लोग सहयोग कर रहे हैं। सर, पूरी उम्मीद है कि जल्द से जल्द इस कोरोना महामारी से हम निजात पाएंगे। सर, उर्दू की एक बड़ी मशहूर गज़ल है जिसकी एक जो आखिरी लाइन है उसमें है कि बड़ी देर कर दी मेहरबा आते आते। सेकंड फेज प्लेटू स्टेज पे चली जा चुकी है। हिंदुस्तान में 2.5 लाख पे केसेज आ गए हैं। रजौरी में 300 से आंकड़ा 97 पे आ गया और आपने राजौरी में सेकंड वेव में पहुंचते 3 महीने लगा दिए। कहीं आप समझते नहीं काफी देरी से आप राजौरी पहुंचे? क्योंकि आपने दिशा मीटिंग भी राजौरी में 1.5 माह पहले की थी, लेकिन आपने अस्पताल का चक्कर मारना जरूरी नहीं समझा। बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है, इसमें कोई दो राय नहीं। हम मानते हैं कि शायद राजौरी में आने के लिए हमें थोड़ी देरी हुई होगी, लेकिन आज से 15 दिन पहले हम राजौरी में थे और राजौरी भी थे, बुद्धल भी थे और आपका जो दूर दराज क्षेत्र है बकोरी, वहाँ भी गए थे, वहाँ पर मीटिंग्स भी की हैं। और जहाँ पर भी रजौरी में भी
एक दिशा की मीटिंग में जितने भी डिस्ट्रिक्ट के हेड हैं उनके साथ बैठकर चर्चा भी हुई है और कोविड के विषय पर भी हुई थी। लेकिन इस कोविड महामारी इतनी जल्दी जो तेजी पकड़ लेगी इसका ज्ञान किसी को नहीं था। और अब जो तैयारियां की गई हैं वो सफिशिएंट है, इसमें कोई दो राय सर, आपने कोविड ट्रीटमेंट की बात की, आपने ऑक्सीजन पे फोकस दिया, लेकिन ऑक्सीजन ज़्यादा होने से ब्लैक फंगस की बीमारी होती है। ट्रीटमेंट के लिए कई और चीज़ें ज़रूरी हैं। क्या आप जानते हैं राजौरी में वेंटिलेटर कितने फंक्शनल हैं और कितने वेंटिलेटर अभी फंक्शनल नहीं हैं? इसके अलावा आपने क्या ये कभी जानने की कोशिश की कि कोविड डेथ रेट राजौरी में क्यों बढ़ा है? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं, जो आप कह रहे हैं सही होगा। मेरी लोगों से ये प्रार्थना रहेगी, जैसे कि हम पहले भी कर चुके हैं, जब भी कोई किसी को खांसी हो, बुखार हो या जुकाम हो तो तुरंत वो डॉक्टर के पास जाए या अपना कोविड टेस्ट जो है वो करवाए। इसमें कहीं ना कहीं ये रहा है कि लोग इस बीमारी को छुपाते रहे हैं, हॉस्पिटल नहीं गए, डॉक्टर को नहीं दिखाया, टेस्ट नहीं करवाया, और जब अंत में ज़्यादा परेशानी हो गई तो तब फिर वो हॉस्पिटल का दरवाज़ा खटखटाने गए। इसलिए कुछ नुकसान जो हुआ, हमें भारी नुकसान हुआ, उसकी क्षति जो है उसकी भरपाई नहीं हो सकती। लेकिन हम सबको चाहिए कि हम सरकार का सहयोग करें, वैक्सीन करवाएं, टेस्टिंग करवाएं, और अगर हमें कहीं खांसी बुखार जुकाम होता है तो अपने आप को हम आइसोलेशन में डालें, और जो सरकार द्वारा कदम उठाए गए हैं उसका लाभ उठाते हुए हम अपने परिवार को भी बचाएं और खुद भी बचाएं। सर, आपकी एक वीडियो वायरल हुई थी सर, जिसमें आपने कहा था हमारे पास पैसे नहीं, रोड पे जारी कर दिया सर। ऐसे है, देखिए मैं आपको बता दूं कि पैसे तो आज भी नहीं थे। 5 करोड़ में से 4.5 करोड़ जो थे हम खर्च कर चुके थे, लेकिन फिर भी लोगों के काम जो दे दिए गए थे वो पेमेंट रोक कर हमने 1 करोड़ रुपया जो है वो इस हेड में दिया है। आप सब जहां पर आए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।